इस वीडियो में हम आपको बताने वाले मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना क्या है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जैसे बिजली गिरने से या फिर ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो उस कंडीशन में अगर आप जो सरकार की तरफ से आपको मुआवजा दिया जाता है, अगर आप उस मुआवजा लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन अपने एसडीएम को, तहसीलदार को कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट आपको यहाँ पे आ जाना है। आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक तो ई डिस्ट्रिक्ट है, ई डिस्ट्रिक्ट का पेज आपके पास नहीं होगा क्योंकि जो सीएससी चलाते हैं उन्हीं के पास होगा, मगर यहाँ पे एक सिटीजन लॉगिन ई साथी का पेज है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए जैसे ही आ जाएंगे यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और ये सुरक्षा कोड डाल के आपको सबमिट करना। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख के आराम से कर लेना है। तो देखिए हम ऐसे लॉगिन कर ले रहे हैं यहाँ से। तो देखिए आप इस पेज पे लॉगिन हो चुके हैं, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए यहाँ पर लगा आवेदन पत्र डाउनलोड स्पीकर लोक संबोधन प्रणाली कृषि। तो देखिए उसके नीचे यहाँ पर लगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, तो आपको इसी पर क्लिक कर देनी है। अब देखिए आपको क्या है, यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति हुआ है उसका नाम यहाँ पर डालना। अगर महिला हुई तो उसके पति का नाम डालना है। अगर कोई पुरुष कैंडिडेट हुआ है तो उसके पिताजी का यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। अब देखिए किस तारीख को हुआ है वो डेट डाल देनी है, और दवाकर्ता का नाम क्या है, जहाँ से आप दवा ले रहे हैं दवाकर्ता, यानी इनके जो इलाज है वो कौन करवा रहा है। तो देखिए उनका नाम यहाँ पे आपको डालना है। पत्नी करवा रही है तो पत्नी का नाम डालना है। पत्नी के पिता या पति का नाम है तो पति है तो इनका पति का नाम यहाँ पे डाल देना, और यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूर डाल देना है। अब देखिए दवाकर्ता से संबंध क्या है, तो देखिए यहाँ पे पिताजी लिखा है। अगर पत्नी है इलाज करा रही है तो पत्नी सेलेक्ट करना है, जो भी है अपना यहाँ से चूज करना है। और यहाँ पे अपनी बैंक का नाम क्या है वो डाल देना, बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो यहाँ पे डालना है, IFSC कोड क्या है वो यहाँ पे डालना, और अपना पूरा आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी पिरियड आपने दिया है वो जिसकी दुर्घटना हुई है उसी की डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर आप जो दवा करता है उनकी डिटेल नहीं भरनी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पूछा रहा है दवाकर्ता का व्यवसाय और पता क्या है। अब देखिए जो दवा करा रहा है तो आप वो यहाँ पे डाल देनी है, तहसील क्या वो यहाँ पे चूज कर लेनी है, और आपकी मंडी समिति कहाँ लगती है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे पूछा रहा है उत्तर प्रदेश की, जो आप उत्तर प्रदेश में कब से रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जब से आप जन्म से रह रहे हैं तो आपको आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। वही कितने वर्षों से रह रहे हैं वो आधार कार्ड पे आपकी होगी, उतनी से डाल देनी है। व्यवसाय क्या आपको कृषि ऑलरेडी है ही, आपको कृषि रहने देना। अब देखिए यहाँ पर पूछा रहा है दुर्घटना का विवरण। अब देखिए आपको दुर्घटना का विवरण देना है। देखिए दुर्घटना का कारण क्या है, देखिए किससे आपकी मतलब आपको दुर्घटनाग्रस्त हुए, बिजली गिरने से या फिर बारिश की ज़्यादा होने की वजह से, दीवार गिरने से, या फिर ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसमें डूब जाने की वजह से क्या है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दुर्घटना की तिथि और समय कितना था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब दुर्घटना के स्थान का पूर्व विवरण, यानी जहाँ दुर्घटना हुई आपको वहाँ पर, अगर खेत में है खेत की डिटेल डाल देनी है, अगर आप घर पे हैं तो घर की डिटेल डाल देनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुजारा यदि मंडी समिति के सब बाढ़ परिसर में दुर्घटना हुई है तो आपको यहाँ पे पूर्ण विवरण डालना है, नहीं तो आपको इस कॉलम को छोड़ देना है। अब दुर्घटना का कारण देखिए अगर आपकी डेथ हो गई है तो आपको डेथ चूज करना है, अगर घायल हुए हैं तो आपको घायल चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है चिकित्सा का विवरण, यानी आप जो इलाज चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, किस हॉस्पिटल से चल रहा है, उसकी आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। अब मैन बात आती है आपको डॉक्यूमेंट की, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी बनता है। यहाँ पे देखिए आपको जाएंगे, देखिए व्यक्ति क्षतिग्रस्त अंग फोटो के साथ, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जो लगाने होंगे, मगर आपको अगर कोई एक दो डॉक्यूमेंट कम पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर नीचे देखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति क्षतिग्रस्त अंग के साथ फोटो, ये तो कंपलसरी है। चिकित्सा प्रमाण पत्र वो भी कंपलसरी है, और प्रतिभूति का जो प्रमाण पत्र ये कंपलसरी है। आप देखिए अगर आप इन 3 डॉक्यूमेंट को ही लगा देंगे तो आपका चल जाएगा, यानी कि ये कंपलसरी है, और बाद भी अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं। और जो देखिए प्रतिभूति प्रमाण पत्र वो देखिए आपको यहाँ से जो आपको लगे प्रतिभूति का प्रारूप आपको यहीं से इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। देखिए जैसे ही दर्ज करेंगे देखिए आपने जो भी डिटेल फिलअप की है वो सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस चीज़ को प्रिंट कर लेना है। तो देखिए जैसे ही प्रिंट कर लेंगे उसके बाद नीचे लिखा है सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करनी होगी, यानी आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तो आपको इस वाली बटन पर क्लिक कर देनी। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपका नंबर और यहाँ पे आपको सबमिट वाली बटन देखने को मिल जाएगी, आपको इसी पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको 15 रुपये की पेमेंट होगी। आपको अपने ATM कार्ड से या फिर फोन पे, गूगल पे, UPI के माध्यम से किसी से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ATM कार्ड का भी ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग का भी है, QR कोड का भी है और UPI का भी है। देखिए जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका अधूरा रहेगा, अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए मैं UPI से करेंगे तो यहाँ पे UPI चूज करना, मेक पेमेंट वाली बटन पर क्लिक कर देनी। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन निकलेंगे, एक तो UPI ID डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा आपको QR कोड का। अगर आप देखिए सीधा डायरेक्ट स्कैन करके काटना चाहते हैं तो आपको 100 QR कर देना, यहाँ पे आपको QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए
तो देखिए अपने मोबाइल पर जाके हम किसी भी एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई, भीम किसी से भी आप इसे स्कैन कर लें और अपना पेमेंट कर दें फ़ोन में ही। अब देखिए उसके जब आप पेमेंट फ़ोन में करें तो यहाँ पे आपको बैक या फिर रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी पेमेंट रसीद इशू कर दी गई है, आपको इसे प्रिंट कर लेना और जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के अब आपको एसडीएम कार्यालय जाना होगा, वहाँ पे जाके अपने हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। देखिए जब तक आप वहाँ पे जाके सबमिट नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक आपका अधूरा रहेगा और ऐसा ही पेंडिंग में पड़ा रहेगा। अगर देखिए कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए